नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ताजा मामला राजस्थान के अजमेर से सामने आया है, जहां हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ को महादेव का मंदिर बताते हुए अदालत में याचिका दाखिल की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में पूर्व न्यायाधीश हरविलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। बताया जा रहा है कि इस पुस्तक में दावा किया गया है कि मंदिर के मलबे से दरगाह का निर्माण किया गया है। पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि इसके नीचे गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर स्थित है। बताया जा रहा है कि पुस्तक में दावा किया गया है कि दरगाह के भीतर एक तहखाना है जिसमें एक शिवलिंग है। पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि अजमेर पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने यह मंदिर बनवाया था। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने इस स्थल का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने का अनुरोध किया है ताकि वहां फिर से पूजा अर्चना की जा सके। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को समन जारी किए हैं। अदालत की ओर से सभी पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसे भी रद्द किया जाए और वहां हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पीआईएल नहीं है, ये सिविल सूट फाइल हुआ है। अजमेर की लोकल अदालत में सिविल सूट फाइल हुआ है और उस सूट में हमने सभी साक्ष्य अजमेर दरगाह के रिलेटेड माननीय अदालत को दिए हैं और उसमें हमने साफ लिखा है कि जो संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने वहां बनाया था। और जहां तक चिश्ती साहब की सच्चाई की बात है, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ वो आए थे भारत और उसके बाद उससे पहले वो जो अजमेर है वो अजय मेरू के नाम से जाना जाता है और वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था, वो जन्म स्थली है उनकी। और आप देखिए मोहम्मद गौरी ने आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना हमारा लूटा और उसके बाद जिन्होंने ख्वाजा साहब का निर्माण कराया उस दरगाह का, उन लोगों ने, खिलजी ने विश्वविद्यालय तोड़ा नालंदा और वहां पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो 2.5 दिन में मस्जिद बना दी गई, एक वो तैयार किया और वहां पे संस्कृत विद्यालय था वो तोड़ के बना लिया। उसी प्रकार से आप सारा देखिए, ज्ञान वापी देखिए, मथुरा और काशी देखिए कि शिव मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। राम मंदिर आप बाबरी मस्जिद वाला आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत को हमने दिए हैं, उनके समक्ष रखे। अदालत ने भी हमसे पूछा क्या क्या साक्ष्य हैं, हमने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और समझाया। और जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरविलास सारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है, उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। और जब आप दरगाह जाएंगे तो दरगाह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। और उसके साथ साथ ही वहां झाल राह कहते हैं, जो झरना जैसे बोलते हैं, जहां भी शिव मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, वहां पानी जरूर होता है, आप कहीं पे भी देखेंगे। तो वहां बहुत बड़ा झरना था, पहाड़ों के बीच है, अब दरगाह आप देखोगे तो वो वहां शिव मंदिर ही था पहाड़ों के बीच में, उसको तोड़ के वहां दरगाह बनाई गई। ये सारी चीजें हमने सारे साक्ष्य माननीय अदालत को दिए हैं। अब अगली तारीख उसमें 20 दिसंबर 2024 है और मैं मानता हूं सभी पक्षों को नोटिस हो चुके हैं, वो अपना जवाब देंगे। हम उसी डेट पर 20 तारीख से पहले एक एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की एक मांग करेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे। और जैसा कि ज्ञान वापी में एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ था और साथ ही साथ ये जो अभी संभल वाले में भी जो मस्जिद का सर्वे हुआ उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर ही सर्वे हुआ है और हमें उम्मीद है हमारी सर्वे की भी
जो एप्लीकेशन है स्वीकार होगी और जल्द ही वहाँ सर्वे होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को वहाँ भगवान शिव के दर्शन और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का मौका मिलेगा। विष्णु जी, क्या वजह रही जो आपने इस पर पूरा काम करना शुरू किया और लगभग कितना समय लगा ये पूरा रिसर्च करने में? ऐसा है, हम तो ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। ज्ञान वापी में भी मेरी एक पटिशन है और जो ईदगाह मथुरा है उसमें भी जो चल रहा है उसमें भी मेरी पटिशन पर सर्वे के आदेश हुए हैं और ये सारी चीजें बहुत रिसर्च किया है और बहुत करने के बाद वहाँ के लोगों से भी हमने पूछा तो वहाँ के लोग भी बताते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, अभी भी 60-70 साल के, वो बोलते आ रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम दरगाह जाते थे पिताजी के कंधे पे बैठ के, तो वहाँ नीचे तहखाना है, उस तहखाने में भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और ऊपर मटके से पानी टपकता था। और एक सच्चाई और भी है कि वहाँ काफी समय तक, आज से 50 साल पहले तक, वहाँ पे एक पुजारी वहाँ पूजा करता था नियमित और उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता था। अब उसका क्या हुआ था पता कुछ नहीं, हम ऐसे साक्ष्य भी बहुत सारे खोज रहे हैं। और तो ये जो आज खुशी का मौका है कि केस हमारा एडमिट हुआ, याचिका स्वीकार हुई है और अब जल्द ही सर्वे होगा। बहुत खुशी का मौका, सभी हिंदुओं को बधाई, देशवासियों को बधाई। वहीं अजमेर दरगाह केस मामले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं।
उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ पे प्रशासन ने कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। वक्त पे आप लोगों ने और समय मांगा है एक्सटेंशन। अब देखिए आज तो एजेंडे में आया है कि उसको मोशन लाया गया है। देखिए वो क्या, अभी तो बोलना है, देखने वो जब आएगा 12 बजे पता चलेगा। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के सीयर को उनको अरेस्ट किया गया है और जिस तरह का घटनाक्रम आया भाई है, भारत इसमें सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है, सरकार की तरफ से क्या और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना, और क्या है और कुछ। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।